अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इन सर्च ऑफ विजडम। इन सर्च ऑफ विजडम के प्लेटफॉर्म पे हम रिलीजन या हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस ही देते हैं, लेकिन आज की हमारी ये वीडियो थोड़ी सी हटकर होगी। लास्ट वीक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पहलगाम के वाक़या की वजह से टेंशन्स क्रिएट होना शुरू हुई। पहले हमने ये देखा कि इंडिया ने किस तरह से सीज़ फायर की वायलेशन की, लाइन ऑफ कंट्रोल पे वायलेशंस की, और उसके बाद ड्रोन्स के थ्रू पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, ख़ास तौर पे पंजाब के शहरों में हमले करवाए गए। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही एटमी ताकतें हैं और पूरी दुनिया में इस जंग को लेकर बहुत ज़्यादा ख़तरा महसूस किया जाने लगा। बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर तज्जिया निगारों ने बहुत ज़्यादा तज्जिए भी किए कि अगर वॉर जो है वो एस्केलेट हो जाती है तो उसके नताइज क्या होंगे। जंग के इस सारे सिनेरियो में एक चीज़ जो हमने बहुत ही गैर मामूली देखी वो है पाकिस्तानी अवाम का रवैया। ड्रोन्स के साए में कह कहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन कहकहों और इस रवैये को लेकर भी बड़ी डिस्कशंस चलती रहीं। कुछ लोगों का ये कहना था कि ये एक नहायत ही गैर संजीदा रवैया है और कुछ लोग इसे नफसियाती जीत का नाम भी दे रहे थे। पाकिस्तानी अवाम के इस रवैये को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई कॉमेडी फिल्म हो, एक फिल्मी मंजर ही लग रहा था। एक तरफ पूरी दुनिया के टीवी चैनल्स पर खतरे की घंटियां और दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम के ये कह कहे, इंडिया के मीडिया पर चीखते हुए एंकर्स, उनकी खतरनाक पेशीन गोइयां, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की गलियों में नाचते गुनगुनाते हुए और ड्रोन्स के साए में कह कहे लगाते हुए नौजवान जिनको कोई किसी किस्म का डर महसूस ही नहीं हो रहा था। जंग के माहौल में इस तरह के कह कहे और इस तरह का गैर संजीदा रवैया, क्या ये कोई बेहिसी है या कोई गहरी नफसियाती चोट जिसके असर से पाकिस्तान के नौजवानों ने किसी किस्म का डर या खौफ महसूस नहीं किया। हिंदुस्तान पाकिस्तान से 4 गुना बड़ी ताकत है और अपने से 4 गुना बड़ी ताकत की धमकी को इस तरह से नॉन सीरियस लेना और लतीफ़े बनाना ये कोई मामूली रवैया नहीं है जिसे नज़रअंदाज किया जा सके। दरअसल इस तरह का रवैया पाकिस्तान की इज्तमाई ज़हनी कैफियत की तर्जुमानी भी करता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें दहाइयों से लोग बहरान सह रहे हैं, जंगें देखी हैं लोगों ने, पाबंदियां और धमकियां देखी हैं लोगों ने, और उसके अलावा कुदरती आफात से भी गुजरे हैं ये लोग। और शायद यही वो वजह है कि पाकिस्तान की आवाम इतनी मुसीबतों से और इतनी आफात से गुजरी है कि अब खौफ के माहौल को भी वो हंसी में तहलील कर देते हैं। पाकिस्तानी कौम के इस नॉन सीरियस रवैये को समझने के लिए इस कौम की तारीख का जायज़ा लेना भी नहायत ज़रूरी है। 75 सालों से इस कौम ने सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई देखी है, दहशतगर्दी देखी है, भूख अफलास का सामना किया है और कुदरती आफात का भी बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया है। ये वो कौम है जिसने दहशतगर्दों के साए में अपने बच्चों को स्कूल भेजा, जिसने महंगाई के तूफ़ानों में भी खुशियाँ मनाई, अपनी शादियाँ की। ये वो कौम है जिसका मकबूल तरीन लीडर इमरान खान 2 साल से जेल में पड़ा है, और जब भी ये अपने लीडर को छुड़ाने के लिए एहतजाज करने आते हैं तो उस एहतजाज में भी इनके यही कह कहे, यही लतीफ़े होते हैं, मीम्स बना रहे होते हैं। पाकिस्तानी अवाम के इस रवैये को लोग नॉन सीरियस या गैर संजीदा तो कह रहे हैं, लेकिन दरअसल ये एक नफसियाती हथियार भी है, और इसी नफसियाती हथियार की बिना पर इंडिया को पाकिस्तान ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो अभी पाकिस्तान से मुकाबले के काबिल नहीं हुआ। इस तरह का नॉन सीरियस रवैया इस कौम ने सालों की मुसीबतें झेलने के बाद इख्तियार किया है। ये रवैया इस चीज़ की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान के लोगों में कोई किसी किस्म का डर और खौफ नहीं है। इन आंखों ने बहुत सारे ऐसे मनाजिर भी देखे जहां पे सिविलियंस आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े होकर ड्रोन्स का मुकाबला कर रहे थे, ड्रोन्स को गिराने की कोशिश कर रहे थे। ये रवैया इस चीज़ की अक्कासी करता है कि अवाम कितने बहादुर हैं और अभी भी सोशल मीडिया के इस दौर में भी लोगों में कितना जज्बा ईमानी मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम को इस रवैये को एक ख़तरा भी समझना चाहिए, क्योंकि जब आप इस हद तक नॉन सीरियस हो जाते हैं तो फिर कभी कभार आपको बहुत बड़े बड़े नुकसानों का सामना भी करना पड़ जाता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।